हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। तो गाइस, आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 26वां दिन और आज के दिन मैं आपको WH फैमिली करवाने वाला हूं और सच में इतनी कमाल की चीजें बताऊंगा कि आप बहुत अच्छे सेंटेंसेस बना पाएंगे और इंग्लिश स्पीकिंग कर पाएंगे फ्लुएंटली। बहुत काम की चीज है। देखिए, सबसे पहले बिना देर किए मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक चार्ट प्रिपेयर की हुई है, मैं पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, नोट बाद में कीजिएगा। देखो भाई, इसे WH फैमिली कहते हैं। मैंने यहां पर 11 तरीके की WH फैमिलीज लिखी हुई हैं। इनको WH फैमिली क्यों कहते हैं? बस ऐसे ही कहते हैं क्योंकि इन सब में W और H वर्ड जरूर आ रहा है। किसी में H नहीं भी आ रहा है, W तो आ ही रहा है, तो WH फैमिली कहते हैं इन्हें। WH तो आ ही रहा है लगभग सभी में, तो इसीलिए WH फैमिली कहते हैं। बाकी इसके पीछे और कोई बड़ा रीजन नहीं है। तो WH फैमिली जैसे कि वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, और जो है हाउ मतलब कैसे, हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहां, हु मतलब किसे या किसको, और किसको लिखा हुआ है, किसको किसको किसको, और हुज मतलब किसका या किसकी किसके, विच मतलब कौन सा कौन सी कौन से, हाउ मच मतलब कितना कितनी कितने, और हाउ मेनी मतलब भी कितना कितनी कितने, दोनों का ही मतलब कितना कितनी कितने। फर्क इसमें क्या है वो हम जानेंगे। ये चार्ट हो गई, इसे WH फैमिली कहते हैं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कमाल की जानकारी देना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि अब आप अपनी मनचाही नौकरी पा सकते हैं, वो भी सिर्फ 15 दिनों के अंदर। आप क्रेड, अपग्रेड, रेजर पे और अर्बन कंपनी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में नौकरी पा सकते हैं। आपको बस री-लेवल पर एक टेस्ट देना है जो कि बिल्कुल फ्री है। री-लेवल पर रजिस्ट्रेशन करने के 24 घंटों के अंदर कैंडिडेट को अपना वीडियो रिज्यूमे वहां पर अपलोड करना होता है। री-लेवल पर टेस्ट देने के बाद कैंडिडेट को उनका स्कोर मिलता है, जिसके बाद वो अपना कैंडिडेट प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और फिर इसी प्रोफाइल को बड़ी बड़ी कंपनीज के पास भेजा जाता है। बस इसके बाद कुछ भी नहीं। अब आपको बड़ी बड़ी कंपनीज के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो खुद आपका इंटरव्यू लेने आपके पास आएंगी। री-लेवल के टेस्ट का जो कट ऑफ है वो 700 है, यानी कि आपको कम से कम 700 तक तो स्कोर करना है। और अगर कोई भी कैंडिडेट अपने स्कोर से खुश नहीं है तो 30 दिनों बाद वो दोबारा से टेस्ट दे सकता है। साथ ही साथ री-लेवल अपने टॉप 50 कैंडिडेट्स को अमेजिंग प्राइजेस दे रहा है, जो कि उन्हें लीडर बोर्ड तक ले जाएंगे। इन प्राइजेस में एप्पल के प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड हैं, जैसे कि मैकबुक, आई वॉचेस और भी बहुत कुछ। आप इनके ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं कि री-लेवल का टेस्ट देने के बाद ना जाने कितने लोगों को जॉब मिली है। तो देर किस बात की है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए reelevel.com तक पहुंच जाइए और वहां पर अपना स्लॉट बुक कीजिए और आज ही टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। सबसे पहले फॉर्मूला सुनो, फॉर्मूला इसको यूज करने का। ये सारे सवाल हैं, क्यों, कहां, कैसे, कब, किसे, क्या, किसका, किसकी, कितना, कितनी, इन्हें WH फैमिली कहते हैं। इनका फॉर्मूला ये है भैया कि सबसे पहले WH फैमिली और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो गलत माना जाएगा। भाई ये फॉर्मूला सुनो, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी WH फैमिली का, वरना गलत हो जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो मैं लास्ट में आपको चीज बताऊंगा वो आपके दिमाग में इस जब ही बैठेगी जब आप मेरे को मैं 10 बार बोलूंगा कि WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। चलो देखते हैं। जैसे मैंने कहा, वह क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है। पहला सवाल, आपको कैसे पता चला कि ये WH फैमिली वाला है? एक पीछे से बोला सर क्योंकि इसमें क्यों लिखा है। बिल्कुल सही, इसीलिए। तो चलो फिर फॉर्मूले पे उंगली रख लो, बनाओ। सबसे पहले WH फैमिली, तो यही है WH फैमिली, यही पहले लिखेंगे। क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, तो लिख दीजिए वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो रहा है वाली है तो इज। अब इज एम आर रहा है रही वाला है ना, तो इज एम आर का यूज होगा, तो इज। फिर सब्जेक्ट वह के लिए ही, फिर वर्ब है रोने को वीप या क्राई बोलते हैं, मैं वीप यूज कर लेता हूं, लेकिन टेंस कहता है मैं ING वाला हूं तो ING लगा दी, वीपिंग हो गया। व्हाई इज ही वीपिंग, क्वेश्चन मार्क के साथ एंड करेंगे। एक और बनाते हैं, जैसे मैंने कहा तुम कहां जाते हो, तुम कहां जाते हो। क्या ये WH फैमिली वाला है? आपकी फिर से आवाज आई, हां सर ये WH फैमिली वाला है, क्योंकि इसमें देखिए कहां आ रहा है। ठीक है, तो बनाओ रूल पे उंगली रख के। सबसे पहले WH फैमिली कहां के लिए वेयर,
जो कि यहां ढूंढ लेंगे, ये लिखा वेयर मतलब कहां। वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो ताहे तीहे वाला है तो डू डज वाली हेल्पिंग वर्ब है तो डू लगाएंगे क्योंकि यू का यूज होगा इसमें। फिर सब्जेक्ट यू और फिर वर्ब, तो इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो फर्स्ट फॉर्म ही रख देंगे। तो हो गया वेयर डू यू गो। एक और बनाते हैं, जैसे मैंने कहा रानी खाना कब खा चुकी है, कब खा चुकी है। रानी खाना कब खा चुकी है, क्या इसमें कोई WH फैमिली आ रही है? आ रही है, ये रहा कब। चलो फिर बनाते हैं। सबसे पहले WH फैमिली कब के लिए, कहां गया रे, अरे लिखा ही नहीं क्या, ये रहा कब के लिए वैन। तो सबसे पहले WH फैमिली वैन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चुका है चुकी है तो हैज हैव का यूज होगा हैज, फिर सब्जेक्ट रानी, फिर वर्ब है तो ये हैज हैव वाला टेंस से तो थर्ड फॉर्म लगेगी तो इटन। वैन हैज रानी इटन द फूड, तो रानी खाना कब खा चुकी है। देखो भाई, तो इस तरह से WH फैमिली वाले बनते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, इनमें से 4 ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा अलग तरीके का फॉर्मूला लगता है, और वो 4 हैं हुज मतलब किसका किसकी किसके स्टार लगा दिया, विच मतलब कौन सा कौन से स्टार लगा दिया, हाउ मच मतलब कितना कितनी कितने, और हाउ मेनी मतलब भी कितना कितनी कितने। ये 4 ऐसे हैं कि इनमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो WH फैमिली और हेल्पिंग वर्ब है, इसके बीच में आपको सामान का नाम लिखना है, उस सामान का नाम जिसकी सेंटेंस में बात हो रही है। WH फैमिली के फौरन बाद सामान का नाम लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना। WH फैमिली के फौरन बाद। चलो बनाते हैं, जैसे तुम कौन सी कार खरीदोगे, तुम कौन सी कार खरीदोगे। तो यहां पे क्या कोई WH फैमिली आपको दिख रही है? हाँ देखो, ये रही कौन सी, ये रही कौन सी, और ये स्टार वाला भी है, यानी कि सामान का नाम आएगा, इसमें स्टार लग रहा है इसके आगे। तो यहां पे हमने कौन सी के लिए सबसे पहले WH फैमिली विच, अब उसके बाद कह रहा है उस सामान का नाम जिसकी बात हो रही है, तो कार की बात हो रही है, विच कार, फिर वही फॉर्मूला जैसे चलेगा, विल यू बाय या परचेज, विच कार विल यू परचेज। एक और देखो, जैसे तुम किसका मोबाइल चला रहे हो, तुम किसका मोबाइल चला रहे हो, क्या इसमें कोई WH फैमिली आपको दिख रही है? हाँ जी बिल्कुल दिख रही है। ये देखिए किसका, तो यहां पर हमें दिख गई WH फैमिली, तो हमें पता चल गया, तो यहां पर किसका किसकी किसके, ये रहा किसका किसकी किसके, हुज का यूज करेंगे। तो हुज का यूज करेंगे, फॉर्मूला देखो, सबसे पहले WH फैमिली हुज, उसके बाद सामान का नाम, क्योंकि ये स्टार वाली है तो इसमें सामान का नाम आना जरूरी है, मोबाइल, हुज मोबाइल, आर यू यूजिंग, आर क्यों लगाया, क्योंकि सामान के बाद हेल्पिंग वर्ब आर, फिर सब्जेक्ट यू, और चलाना यूज ING वाली टेंस है ये ING वाला, तो ING लग गई। तो यहां पे ये 4, ये भी स्टार वाले भी हो गए। अब इसमें एक चीज और देखिए, ये 2 ऐसे हैं जिनमें जो है दोनों की हिंदी एक है, कितना कितनी कितने, कितना कितनी कितने। भाई ये जो हाउ मच है, ये लगता है अनकाउंटेबल के लिए, जिसे आप गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल, और ये जो हाउ मेनी है ये लगता है काउंटेबल के लिए, यानी जिसे आप गिन सकते हैं। हाउ मेनी काउंटेबल के लिए, हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए, दोनों की हिंदी एक ही है, कितना कितनी कितने, लेकिन जिसे गिन सकते हैं उसके लिए हाउ, जिसे गिन सकते हैं उसके लिए हाउ मेनी, जिसे नहीं गिन सकते उसके लिए हाउ मच। जैसे तुम कितने सेब खाओगे, तुम कितने सेब खाओगे, तो यहां पे देखिए कितने, तो कौन सी ऐसी WH फैमिली है जिसमें कितना कितनी कितने के लिए यूज करते हैं? आपने कहा सर 2 है, हाउ मच हाउ मेनी, तो दोनों में से कौन सी लगाएं? तो सेब की बात हो रही है, सेबों को गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं? गिन सकते हैं, तो काउंटेबल है तो हाउ मेनी लगेगा, और स्टार वाला है तो सामान का नाम जरूरी है, तो हाउ मेनी एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स खाओगे, विल यू ईट, हाउ मेनी एप्पल्स विल यू ईट। फिर इसके बाद एक और देखेंगे, वह कितना पानी पी रहा है, वह कितना पानी पी रहा है, तो यहां पे अब फिर से आ गया कितना, लेकिन इस बार कितना के लिए हाउ मच लगाओगे या हाउ मेनी, तो पानी की बात हो रही है, अब पानी को तो गिन नहीं सकते, 1 पानी 2 पानी 3 पानी 4 पानी नहीं, तो यहां पे हम हाउ मच लगाएंगे। सो वह कितना पानी पी रहा है, हाउ मच वाटर, हाउ मच
वाटर इज ही ड्रिंकिंग, इज ही ड्रिंकिंग, ये लीजिए, तो यहां पे वाटर लग गया। एक चीज और बता दूं आपको, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि तारे और सर के जो बाल होते हैं उन्हें हम गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल होते हैं, तो वहां पर हाउ मच लगा देते हैं। भाई नहीं, जो सर के बाल और जो तारे होते हैं, सितारे होते हैं आकाश में, उन्हें हम गिन सकते हैं, वो काउंटेबल होते हैं। अब आपको अरे सर जी साइंस फाइंस नहीं पढ़ी आपने, क्या गिन सकते तो बताने कितने टोटल? अरे भाई टोटल की बात थोड़ी हो रही है, बात सिर्फ समझो क्या कह रहा बंदा, गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं? गिन सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसकी यूनिट 1 2 3 हो, जिसकी गिनती 1 2 3 में की जा सके, मतलब हम उन्हें गिन सकते हैं। जब हम तारे देखते हैं आकाश में तो क्या कहते हैं, मम्मी देखो एक तारा वो रहा, और 4 तारे वो रहे। यूं क्यों नहीं कहते मम्मी 1 लीटर तारा वो रहा, 4 लीटर वो रहे? जब तुम ही तो कह रहे हो गिन नहीं सकते, तो फिर क्यों 1 2 3 बोल रहे हो? लीटर मीटर बोलो, फिर बोल दो 1 मीटर तारा वो रहा, 1 मीटर वो रहा। ऐसे ही बाल होते हैं, बालों को भी तुम्हें लगता है नहीं गिन सकते। अगर नहीं गिन सकते तो क्यों कहते हो उसके सर पे 4 बाल बचे हैं, मम्मी खाने में 1 बाल निकला है, मेरे आंख में 1 बाल चला गया है, ये 1 2 3 क्यों बोलते हो? ऐसे बोला करो ना, मेरे 1 लीटर बाल निकल रहे हैं, मेरे 5 लीटर बाल टपक रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये हुई कि इन चीजों को, यानी तारों को और बालों को, टोटल भले ही हमारी गिनना हमारी हद में ना हो, लेकिन इनकी जो गिनती है वो 1 2 3 में ही होती है, तो इसीलिए ये काउंटेबल है बेटा, अनकाउंटेबल नहीं है। ठीक है, अब कहानी में भैया आ गया ट्विस्ट। अब आप देखो एक बार ध्यान से भाई इस चार्ट को, इसमें जितने भी आप हिंदी लिखी हुई देख रहे हैं सारे सवाल हैं। देखो मैं बोल के दिखाता हूं, क्यों, कब, कैसे, कौन क्यों जा रहा है, कब आ रहा है, कहां जा रहा है, कौन खा रहा है, कितने खाओगे, सब सवाल है। लेकिन इन WH फैमिली को जवाब के लिए भी यूज किया जाता है, तो मैं इनको सवाल मिटा के अब तुम्हें दिखाता हूं कैसे। भाई साहब यही तो मेरा फेवरेट वाला है, देखो ध्यान से देखना, साथ साथ स्किप मत करना। वाई माने क्यों था, वाई माने ही ज्यों भी होता है, या जिस कारण, ज्यों या जिस कारण, ऊपर लिख देता हूं, जिस कारण। इसके अलावा वैन माने कब होता है, वैन माने जब भी होता है। हाउ मतलब कैसे होता है, हाउ मतलब ही जैसे होता है। हु मतलब कौन होता है, हु मतलब ही जो होता है। व्हाट मतलब क्या होता है, व्हाट मतलब ही जो होता है। दो जो हो गए, हु वाला इंसान के लिए है और ये जो व्हाट वाला वस्तु के लिए है। ठीक है, वेयर का मतलब कहां होता है, वेयर का ही मतलब जहां होता है। हुम मतलब किसे या किसको होता है, हुम का ही मतलब जिसे या जिसको होता है। देखो आप जवाब बनते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। हुज मतलब किसका, किसकी, किसके होता है। हुज का मतलब ही जिसका, जिसकी, जिसके होता है, जिसकी कार, जिसका मोबाइल। विच का मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से होता है। विच का ही मतलब जौन सा, जौन सी, जौन से होता है। हाउ मच का मतलब कितना, कितनी, कितने होता है। हाउ मच का ही मतलब जितना, जितनी, जितने होता है। हाउ मेनी का मतलब कितना, कितनी, कितने होता है। हाउ मेनी का ही मतलब जितना, जितनी, जितने होता है। तो अब उल्टे हो गए, सवाल से जवाब बन गए। कहां का जहां बन गया, तुम कहां जा रहे हो, जहां राम जा रहा है, जवाब बन गया। क्या का जो बन गया, तुम क्या खा रहे हो, जो तुम खा रहे हो, जवाब बन गया। किसे का जिसे बन गया, तुमने किसे पीटा, जिसे तुमने बुलाया था, जवाब बन गया। सारे जवाब बन गए। लेकिन इनको जवाब बनाने के लिए अब ये वाला फॉर्मूला नहीं अपनाना है, ये वाला फॉर्मूला सवाल के लिए है। अब सुनो जवाब के लिए फॉर्मूला कौन सा लागू होगा। तो जवाब के लिए फॉर्मूला है, सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद हाथ रख दो और नॉर्मल सेंटेंस बनाओ। बात हाँ, ये लिखा है हाथ रख दो और नॉर्मल सेंटेंस बनाओ। हाथ बना देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे। देखो ये हाथ, हाथ मान लो इसे। देखो भैया ये जवाब वाला फॉर्मूला है, कैसे अपनाएंगे सुनो। जैसे मैंने कहा वह कहां जा रहा है, सॉरी वह कहां जा रहा है, वह कहां जा रहा है। दूसरा है जहां राम जा रहा है, जहां राम जा रहा है। दोनों ही कोई देखो किसमें पूछ रहा है, किसमें बता रहा है। तो आपको पता है ऊपर वाले में पूछ रहा है, नीचे वाले बता रहा है। जिसमें पूछेगा उसमें ये वाला फॉर्मूला, जिसमें बताएगा उसमें ये वाला फॉर्मूला। आओ पहले पूछने वाला बनाते हैं। तो पूछ रहा है वह कहां जा रहा है, WH फैमिली वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज ही गोइंग। वेयर इज ही गोइंग, तो वेयर के बाद देखो फॉरन इज आ गया, यानी WH फैमिली का हेल्पिंग वर्ब आ गई। और जब WH फैमिली का हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वो सवाल होगा ऑटोमेटिकली। इस वेयर का मतलब कहां क्यों हुआ, क्योंकि इसके बाद इज आया। कोई पूछे वेयर का मतलब तो जहां भी होता है, कहां क्यों हुआ, क्यों, देखो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई। जैसी WH फैमिली का हेल्पिंग वर्ब आती है वो जवाब बन जाती है। अब इसके बाद देखो जहां राम जा रहा है,
तो सबसे पहले जहां के लिए भी वेयर लिख दिया। अब लिखने के बाद कह रहा है हाथ रख लो, तो जहां पे हाथ रखा लिखा राम जा रहा है, अब इसे ही लिख दो, राम इज गोइंग, राम इज गोइंग। तो ऑटोमेटिकली इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आई? क्यों, इसे नीचे करता हूं फिर दिखाई देगा तुम्हें। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि सेंटेंस नॉर्मली बन गया हमारा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद पहुंच गई। तो यहां पे इस वेयर का मतलब जो है वो जहां हो गया, अब कहां की बजाय जहां हो गया। एक बार फिर से देखो, फिर से समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा, अब ध्यान से देखना फिर से एक बार, जैसे मैंने कहा वह कब आएगा, वह कब आएगा? जब सोनू आएगा, जब सोनू आएगा। किस में पूछ रहा है, किस में बता रहा है? आप कहेंगे सर ऊपर वाले में पूछ रहा है और नीचे वाले में बता रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही हो। तो चलो बनाते हैं पहले पूछने वाला। पूछने वाला फॉर्मूला ये रहा, देखो कब की भी हिंदी वैन, जब की भी हिंदी वैन। यहां पर साफ साफ लिखा है वैन माने जब, और इससे पहले जो मिटाया था वैन माने कब। लेकिन वैन को ही कब और वैन को ही जब कैसे कैसे बनाना है कि WH फैमिली का हेल्पिंग वर्ब लगा दो तो सवाल वैन का मतलब कब, और WH फैमिली का हेल्पिंग वर्ब ना लगाओ तो जवाब वैन का मतलब जब। पहले सवाल WH फैमिली कब, वैन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग आ गई तो जवाब हो ही गया, विल ही आएगा, कम, वैन विल ही कम। और जब सोनू आएगा, अब ये जवाब है। सबसे पहले WH फैमिली वैन, अब इसको छुपा लेंगे, सोनू आएगा, सो सोनू विल कम। देखिए ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि हेल्पिंग वर्ब के WH फैमिली का हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, तो इसीलिए इस वाले वैन का मतलब हो गया जब, और इस वाले वैन का मतलब हो गया कब। अब एक लास्ट देखो, खत्म, बस आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा whom you are calling, मैंने इसमें फुल स्टॉप या वो नहीं लगाया लास्ट में। दूसरा whom are you calling, देखिए जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, बस इसमें WH फैमिली का हेल्पिंग वर्ब नहीं है और इसमें है। देखिए ये भी whom है, ये भी whom है, लेकिन बताओ इस whom का मतलब क्या है, इस whom का मतलब क्या है। यहां पर whom का मतलब लिखा है जिसे या जिसको, और इससे पहले मैंने जो मिटाया था वो था किसे या किसको। तो इसमें कौन से वाले whom का मतलब किसे या किसको है और कौन से वाले का मतलब जिसे या जिसको है। तो सुनो, किसे या किसको मतलब सवाल, तुम किसे बुला रहे हो, किसको बुला रहे हो, तो सवाल वाला ये है, क्योंकि WH फैमिली का अगर हेल्पिंग वर्ब आए तो वो सवाल हो जाती है। सो whom are you calling, तुम किसे बुला रहे हो, किसको बुला रहे हो, पूछ रहा है। और ऊपर कह रहा है whom you are calling, यहां पर WH फैमिली का हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये जवाब हो गया। यहां इसका हो गया जिसे या जिसको, जिसे तुम बुला रहे हो, अरे जिसको तुम बुला रहे हो भाई उसी को बुला रहा हूं, ये जवाब हो गया, तो फुल स्टॉप। तो भाई आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर अभी भी कोई डाउट है, मुझे पता है कि एक क्लास में बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछना। संडे कमेंट बॉक्स वाली वीडियो आती है जिसमें डाउट क्लियर करता हूं, उसमें पूछना, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। नहीं तो इस क्लास का एक और पार्ट 2 बनाऊंगा ताकि और बेहतर समझा सकूं। वैसे इसके ऊपर मैंने और ब्रीफ वीडियो एक बना रखी है, WH फैमिली सरताज सर नाम से सर्च करेंगे तो वो लिस्ट में आ जाएगी यूट्यूब पे, आप जरूर कीजिएगा। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। अब अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे टोटल 5 सेंटेंसेस, इनमें WH फैमिली लगनी है सब में, लेकिन कोई सवाल वाला है, कोई जवाब वाला है। अब जो सवाल वाले हैं उनमें हेल्पिंग WH फैमिली का हेल्पिंग वर्ब का यूज करना, जो जवाब वाले हैं उनमें WH फैमिली का हेल्पिंग वर्ब का यूज मत करना, नॉर्मल हाथ रख के सेंटेंस बनाना। इन पांचों का आंसर इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना, मैं अपना हार्ट दूंगा और बेस्ट आंसर को मैं पिन अप करूंगा ताकि लाइफ टाइम वो ऊपर चिपका रहे। अपने दोस्तों को जरूर बताइए इस स्पीकिंग क्लास के बारे में, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए रहते हैं वो जरूर चेक कर लिया कीजिए। मेरा एक दूसरा YouTube चैनल है सरताज स्टोरीज, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। अपना ध्यान रखिएगा, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।